हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। जैसा कि कल से हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है, अपने चैनल पर पहले भी स्टार्ट कर रखी थी हमने, लेकिन वो बीच में बंद हो गई थी क्योंकि हमने दैनिक जागरण को प्रमुखता से प्रकाशित करना शुरू किया था। अब फिर से हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है और कल का वीडियो भी आपने काफ़ी पसंद किया। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के यानी 21 मार्च को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कराएंगे। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है और पहले स्थान पर कौन है और किन की रैंकिंग सुधरी है, भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, हाल ही में मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 24वां स्थान है। देखिए, अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को 33 में से 24वां स्थान हासिल हुआ है। अगर हम नंबर की बात करें तो भारत को इसमें नंबर मिले हैं 62.6, ये नंबर रहा है। और दक्षिण अफ्रीका और लेबनान इसके बाद हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका को मिला है 66.9। और इस रिपोर्ट को जो नाम दिया गया है वो भी आप जान लीजिए। इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच। ये इसकी थीम थी। फिर से सुन लीजिए, हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच इसकी थीम थी। रैंकिंग के बारे में आपको बता दिया, नंबर के बारे में आपको बता दिया। अब हम ये बताते हैं कि सबसे टॉप पर कौन सा देश रहा है। सबसे टॉप पर देश रहा है इसमें नार्वे। अगर हम उसके नंबर की बात करें तो उसको नंबर मिले हैं 87.9। उसके बाद है दूसरे नंबर पर डेनमार्क। अगर हम इसके नंबर की बात करें तो इसको नंबर मिले हैं 87। उसके बाद है हंगरी, तीसरे स्थान पर है हंगरी को नंबर मिले हैं 85.5। उसके बाद वेनेजुएला है जिसको 81 नंबर मिले हैं। तो तीन ही नंबर यानी क्रम जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए गए हैं, आप इसे जरूर याद करिएगा क्योंकि एक नंबर इससे बनता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में नाम रूप उर्वरक संयंत्र को मंजूरी प्रदान की है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, असम में ये मंजूरी दी गई है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उन्होंने असम के नमरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक नए ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। अगर हम बात करें इसमें कितना उत्पादन होगा तो वो होगा 12.7 लाख मीट्रिक टन का वार्षिक क्षमता वाला यह संयंत्र होगा और इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। लागत की बात करें तो लागत को भी आप नोट कर लीजिए, 10,601.40 करोड़ इसकी लागत आई है। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है जिसको हम बताएं आपको, लेकिन फिर भी इतना बता देते हैं कि अगर हिस्सेदारी की बात करें, भागीदारी की बात करें तो असम की जो इसमें भागीदारी है वो है 40%। असम की भागीदारी है 40% और BVFCL की जो भागीदारी होगी वो होगी 11%। इसके बाद नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की हिस्सेदारी होगी 18%, ऑयल इंडिया लिमिटेड की 18%। इस तरीके से इसमें रेशियो बांटा गया है, ये याद रखिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट रहेगा असम सरकार की इसमें हिस्सेदारी 40% रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट करते चलिएगा। अगर आपको फिर भी नोट करने में दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, उसको हम वीडियो में ही ऐड करते हुए चलेंगे। लेकिन जितना आप लिखेंगे सुनकर एक क्लास की तरह, आपको वो जल्दी याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है। फिट इंडिया आइकन, हालांकि देखिए हीरो का अर्थ ही होता है फिट, क्योंकि उनको जितना फिट रहेंगे उतनी फिल्में मिलेंगी, उतने वो हिट रहेंगे।
लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी फिट हैं, अगर आप टीवी वगैरह देखते होंगे, फिल्मों का शौक रखते होंगे। लेकिन यहाँ पर आइकन बनाया गया है आयुष्मान खुराना को, आयुष्मान खुराना को आइकन बनाया गया है। और इस क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है जिसको हम साझा करें आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे CCI भी बोला जाता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, उस आयोग ने टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 10% की मंजूरी प्रदान करी है। तो CCI के बारे में भी आपको फुल फॉर्म बता दिया गया है। CCI का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा बनी रहे कंपनियों में और व्यापार में, ताकि लोगों को इससे लाभ मिल सके, कस्टमर को लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन और इसको हमने अपना थंबनेल भी बनाया हुआ है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे खुशहाल देश कौन सा है और भारत की रैंकिंग इसमें क्या है? तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, फिनलैंड। फिनलैंड इस खुशहाल देशों की जो रैंकिंग है उसमें सबसे पहले स्थान पर है। अगर हम बात करें कि वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से ये प्रकाशित की गई है रिपोर्ट, और 2025 की खुशहाल रैंकिंग में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, लोग वहाँ पर कितने खुश हैं सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर कितने लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन सब रिपोर्ट को तैयार करके ये रैंकिंग तैयार की जाती है और लगातार 8वीं बार फिनलैंड इसमें सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। अगर हम टोटल ओवरऑल देश की बात करें तो 147 देशों की रैंकिंग इसमें तैयार की गई है और भारत को इसमें स्थान मिला है 118वां। ये जरूर याद रखिएगा। अगर हम पिछले साल की बात करें यानी 2024 में भारत की रैंक थी 126, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, जो पाकिस्तान है उसकी रैंक है 109। अब पता नहीं उसको भारत से अच्छी रैंकिंग कैसे मिल गई, ये सोचने वाली बात है। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर हम शीर्ष 10 देशों की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, शीर्ष 10 देश, पहले पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्वीडन, पांचवें पे नीदरलैंड, छठे पे कोस्टारिका, सातवें पे नॉर्वे, आठवें पे इजराइल, नवें पे लग्जमबर्ग और 10वें पर मैक्सिको है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड ये सब हैं, उनको आप स्किप कर दीजिए। और अगर शुरू के 3 देश याद करना चाहते हैं तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड यही रहते ही हैं। चलिए, और भारत की रैंकिंग 118, पाकिस्तान की रैंकिंग 109, टोटल देश 147। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 20 मार्च। संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है इस वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह, ये इसकी थीम है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की 2 प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में से कहाँ की परमाणु ऊर्जा परियोजना उत्तर भारत में पहली परमाणु सुविधा है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन गोरखपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन गोरखपुर। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है और ये मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका लोकसभा क्षेत्र भी है, ये जरूर याद रखिएगा। और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का ये जो 23वां संस्करण है वो किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा भारत और फ्रांस के बीच। देखिए 1968 से 1968 से ये अभ्यास स्टार्ट हुआ है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य था वो सैनिक क्षमता के साथ ही, नौसैनिक क्षमता के साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा देना था।
इसमें नौसैनिक अभ्यास किया जाता है और ये जो अभ्यास है इस समय अरब सागर में हो रहा है। कल भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इसमें आईएनएस विक्रांत ने भी हिस्सा लिया है और फ्रांस की तरफ से भी आधुनिक जहाज़ों ने हिस्सा लिया है। तो कल का अगर आपने वीडियो देखा हो तो इसमें हमने डिटेल से चर्चा की है, लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि वरुण 2025 नौसैनिक अभ्यास है जिसका 23वां संस्करण है और भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 21 मार्च। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम इसकी थीम की बात करें 2025 के इसके थीम की बात करें तो इसकी थीम है शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु, यानी कि ब्रिज। शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु इसका थीम है, हिंदी थीम है। चलिए, और विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कबड्डी विश्व कप 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, इंग्लैंड में आयोजित किया जा रहा है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 वेस्ट मिडलैंड में 17 से 23 मार्च के बीच आयोजित किया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि कबड्डी प्रो लीग भारत में बहुत ही फेमस है। जिस तरीके से आईपीएल है उसी तरीके से कबड्डी लीग भी भारत में मनाया जाता है और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसमें अब बहुत पैसा भी लगाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है 3400 करोड़ रुपए की। देखिए, दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए दूध उत्पादन और बोवाइनन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और 2021 से 2026 तक अम्ब्रेला योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया था, इसको बढ़ावा दिया गया था। इसमें बजट के अलावा भी 3400 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रदान की गई है और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो ग्रामीण इलाकों में पशुपालन करते हैं गाय या भैंस का, उनको ये एक रोड मैप दे सकता है आगे बढ़ने का और आर्थिक तौर पर संबल बनने का। चलिए, तो ये आज का यानी 21 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और इस तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम आपको प्रदर्शित करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।